नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी एंड सीडीपीओ की एग्ज़ाम कब तक होने को संभावित है ये मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे छात्रों ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर सीडीपीओ की एग्ज़ाम कब तक ली जाएगी, कब होने की संभावना है। तो आज उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सीडीपीओ एवं 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वे कब तक आयोजित की जाएगी, कब तक होने की संभावना है। तो दोस्तों यदि हम देखते हैं सबसे पहले कि सीडीपीओ, सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपीओ एग्ज़ाम की। तो दोस्तों सीडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी थी, सभी लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। उस समय की जो स्थिति थी, तो उस समय जो एग्ज़ाम होने की संभावना थी वे आप सभी जानते हैं कि जुलाई से अगस्त तक में होने की संभावना थी सीडीपीओ एग्ज़ाम की। लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है हमारे राज्य की, हमारे स्टेट की, हमारे बिहार की, बल्कि हमारे बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की जो स्थिति है उससे आप लोग परिचित होंगे कि किस तरीके से कोरोना महामारी जो है वो अपने भयावह रूप दिखा रही है, किस तरीके से आक्रामक रूप से फैल रही है और स्थिति जो है वह लगातार बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में हमारी जो सरकार है उन्होंने निर्णय भी यह लिया है कि संपूर्ण बिहार में लॉकडाउन लगाने का। और हाल ही में आपने बिहार सरकार का ये नोटिफिकेशन पढ़ा होगा कि 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दी गई है। इसके पहले नीतीश कुमार ने यह भी नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो ऑफिशियल वर्क हैं यानी जो आयोग के वर्क हैं बीपीएससी की या बीएसएससी की, उनके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। यानी वे अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होंगे, वे अपने परीक्षाएं आयोजित करेंगे और अपने अपडेट को भी जारी रखेंगे। लेकिन अभी हाल ही में आपने एक नोटिफिकेशन फिर से गवर्नमेंट का देखा कि जितने भी बीपीएससी ऑफिस और जितने भी ऑफिशियल वर्क थे उन्हें बंद कर दिया गया है। यानी कि 15 मई तक बीपीएससी ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अभी 3 महीने तक कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना है। ये बात आप समझ लें कि 3 महीने तक बिहार में किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये पेंडेमिक धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और आगे भी संभावना आप मान करके चले कि आगे भी 15 मई के बाद भी गवर्नमेंट का जो अपडेशन आएगा उसमें लॉकडाउन बढ़ाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि सिचुएशन लगातार बिगड़ते जा रही है, मामला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और बिहार में भी कई मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप यह बात मान करके चले कि 3 महीने के बाद ही कोई बिहार में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम होने की संभावना है, चाहे वो सीडीपीओ की एग्ज़ाम हो या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो आपके पास कम से कम यहाँ पे कितने मंथ हैं? 3 मंथ है, आपके पास 3 महीने हैं, या हो सके तो इससे अधिक भी होने की संभावना है। तो यह मान करके चले कि आपके जो एग्ज़ाम है वे लमसम अक्टूबर से नवंबर के बीच होंगे। यानी जो आपके सीडीपीओ के एग्ज़ाम हैं वे आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच होने की संभावना है। तो आपके पास इस दृष्टि से देखा जाए तो पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त समय है। और इस पर्याप्त समय में आप यदि चाहें तो इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक सिचुएशन यहाँ पे यह बन रही है कि क्लासेस बंद हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बंद है, तो छात्र परेशान हैं कि सर पढ़े कैसे। तो इसके लिए परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि आप घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, घर पे भी हैं, तो चूँकि हमारी मजबूरी है और सरकार की भी मजबूरी है कि हम लोग घर पे रहें। कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम लोग घर पे रहें, उनकी जो कार्य है वो बाधित हों, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सिचुएशन ही कोरोना को लेकर के कुछ ऐसे हैं कि हम लोग को घर पे रहना पड़ रहा है। तो आप ऐसे स्थिति में बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करें, समय को बर्बाद ना करें और आप घर पे ही रह करके, आपके पास पर्याप्त समय है और यही बेहतर विकल्प है, आपके पास यही बेहतर मौका है कि आप अपने तैयारी को बेहतर करें, आप अपने तैयारी को और भी अच्छे करें। जो भी पुरानी चीज़ आप भूल गए हैं उसे पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। ना कोई बाहर जाने की झंझट है, ना इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने की कोई बहाना है, ना कोई दोस्त आपको बुलाने वाला है कि चलो आज यहाँ घूमते हैं, चलो वहाँ घूमते। तो कहीं जाने की कोई टेंशन नहीं है, कहीं जाने की कोई परवाह नहीं है। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ टेंशन, बिना कुछ परवाह किए आप घर पे रह करके आप आसानी से तैयारी कर
सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है। और मेरे ख्याल से जो आपके पास ये पर्याप्त समय है, इन पर्याप्त समय में आप पीटी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी पर्याप्त समय आपके लिए, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ईमानदारी और लगन से मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन रेस्ट किया, एक दिन खूब 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन जा कर के 12 बजे तक सोए हुए हैं, खूब मज़े मार रहे हैं, मोबाइल टिप टॉप कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सअप चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पर डे कंटिन्यू रूप से उसी हिसाब से पढ़ना है जैसा कि आपने सोचा। आपको प्रत्येक दिन कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना है। 7 से 8 घंटे यदि आप पढ़ते हैं, तब आपको जा करके जो दिए गए समय है एग्ज़ाम होने की, वहाँ पहुँचते पहुँचते आप एक अच्छे रास्ते में होंगे, आप एक अच्छे मुकाम पे होंगे कि आप परीक्षाओं को आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपके पास जो समय है उनका सदुपयोग करें, घर पर रहने का सदुपयोग करें। घर पर रह करके मोबाइल नहीं चलाएं, घर पर रह करके कोई अनावश्यक चीज़ काम ना करें, जो आवश्यक है वही करें। और आवश्यक ये है कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई में अपना दिल और दिमाग लगाएं, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा, मेरे लिए नहीं। ये आपके लिए लाभदायक है। यदि आप पढ़ेंगे तो बेहतर आप करेंगे, ना कि हम करेंगे। तो आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो आपको ये चीज़ करना होगा और इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो मैंने CDPO एग्ज़ाम की बात की भी चर्चा की कि अभी आपके पास 4 महीने का समय है। 4 महीने तक कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। 90% चांस है कि आप 4 महीने के बाद ही किसी प्रकार की एग्ज़ाम होगी। तो ये और ऐसी 10% चांस है कि हो सके कि 3 से 3.5 महीने में हो जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि 4 महीने के भीतर ये कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो ये हमारा CDPO एग्ज़ाम को लेकर के है। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों 67वीं BPSC, तो 67वीं BPSC की एग्ज़ाम कब होगी? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था तो उसमें लिखी गई थी कि अक्टूबर से नवंबर तक में 67वीं BPSC की एग्ज़ाम होगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इसमें वैकेंसी भी नहीं आई है, अभी तक इसमें वैकेंसी भी नहीं आई है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें अभी डिले हो सकता है, 67वीं BPSC के एग्ज़ाम में डिले हो सकता है। और ये मान करके चलिए ये एग्ज़ाम आपका जैसे पिछली बार हुआ था दिसंबर में, तो उस तरीके से दिसंबर में होने की संभावना मान करके चले, क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। और ये पेंडेमिक की स्थिति में फॉर्म भरने का भी चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा समय आपको दिया जाएगा, तो काफ़ी समय, कम से कम 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के बाद। तो मान करके चले कि ये आपको दिसंबर से पहले होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यह मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि आप इसके माने या ना माने, ये मेरी विचार है, ये मेरी सोच है। हम ऐसा मानते हैं कि दिसंबर से पहले 67वीं BPSC की एग्ज़ाम नहीं होगी, प्रारंभिक परीक्षा की। और CDPO की जो एग्ज़ाम होगी वे आपके अक्टूबर से नवंबर के लास्ट वीक तक होने की संभावना है। तो आप इस तरीके से देखें तो CDPO के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है और 67वीं BPSC के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है। अब बात है कि दोनों की तैयारी आप कैसे करें, दोनों की तैयारी आप कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में कि सर मैं सिर्फ CDPO की तैयारी कर रही हूँ, मैं सिर्फ BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। आप जो भी छात्र CDPO की वैकेंसी भरे हैं, तो मेरी यह सलाह है कि वे 67वीं BPSC की फॉर्म भी ज़रूर अप्लाई करेंगे, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि यदि PT की बात करते हैं तो PT की दोनों की सिलेबस जो है वो लगभग सेम है। यानी जो आपको CDPO एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है वो आपको 67वीं BPSC में भी पढ़ना है। तो आप सोच के चलिए कि आपके पास कितना बेहतरीन सुनहरा अवसर है इस बार कि आपके एक ही तैयारी में CDPO एग्ज़ाम भी है और 67वीं BPSC है। मतलब आप एक ही तीर में 2 शिकार कर सकते हैं, एक CDPO की और एक BPSC की। तो यदि आपको एक ही तीर में 2 शिकार करना है तो आपको दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा और जम के तैयारी करना पड़ेगा, जम के मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। तो 67वीं BPSC और CDPO दोनों को आप साथ में लेकर के तैयारी करें। उसके बाद रहा बात मेंस का, तो दोस्तों मेंस के लिए भी जो हमारा GS पेपर 1 है और जो हमारा GS पेपर 2 है, वो दोनों हमारा CDPO और BPSC के लिए सेम है। वो दोनों जो है वो CDPO में भी वही सिलेबस है और BPSC में भी वही सिलेबस है।
फ़र्क होगा सिर्फ ऑप्शनल के लेके। ऑप्शनल को लेके फ़र्क वो भी तभी होगा जिनका ऑप्शनल बीपीएससी में अलग है और सीडीपीओ में अलग है। यदि बीपीएससी और सीडीपीओ में ऑप्शनल भी जिन्होंने एक ही रखा है तो उनके लिए और भी गोल्डन चांस है, उनके लिए और भी सुनहरा अवसर है। तो इस तरीके से आप यदि 4 महीने, ये जो 4 महीने हैं, इसकी तैयारी आप बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो आप दोनों यानी कि सीडीपीओ और बीपीएससी दोनों की प्रारंभिक परीक्षा आप आसान से पास कर सकते हैं। और चूंकि यही मौका है और मैंने आपके लिए एक मुहिम भी चलाया है ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कि किस तरीके से लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए, घर में रहते हुए आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रुप भी बनाया है और लगातार आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। लगातार आपके लिए मैं मेहनत करते आ रहा हूँ, पिछले 1 वर्षों से मैं आपके लिए मेहनत करते आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो ऐसी स्थिति में जब लोग, हमारे स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे छात्र हैं, जब घर में फंसे हैं, काफ़ी बेचैन है, काफ़ी मायूस है कि तैयारी कैसे किया जाए, तो उनके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली प्रत्येक दिन टेस्ट ले रहा हूं और प्रत्येक दिन जो हमारे नोट्स हैं, जो मैंने खुद से तैयार किया है, जो मैंने खुद से लिखा है, 1-2 नोट्स मैंने लिखा भी है, तो वे नोट्स आपको ग्रुप में फ्री में प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। और उन्हीं नोट्स के टॉपिक से आपको टेस्ट भी प्रत्येक दिन, एक भी दिन एब्सेंट नहीं है, प्रत्येक दिन टेस्ट लिए जाएंगे। वैसी कोई सिचुएशन आ जाए, हमारी तबीयत खराब हो जाए या मैं किसी कार्य से बाधित हो जाऊं, तो आपके ग्रुप में टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। तो वे काफ़ी कम ही ऐसे अवसर देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा यह प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन आपको टेस्ट लिया जाए और टेस्ट लेने का जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे से है। सभी लोग इससे परिचित होंगे कि क्या प्रोसेस है टेस्ट देने का। फिर भी जो लोग नए हैं और हमारे टेस्ट देने की प्रोसेस से अवगत नहीं है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सारी बातें डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको टेस्ट प्रत्येक दिन देना है। तो फिलहाल अभी हमने जो मुहिम चलाया है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वो पीटी प्रारंभिक परीक्षाओं के लेकर के चलाया है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख के बाद से मैं मुख्य परीक्षा की ओर भी आगे बढ़ूंगा। उसमें आपको 66वीं मुख्य परीक्षा, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 66वीं मुख्य परीक्षा को, प्रारंभिक परीक्षा को पास किया, तो उनके लिए मैं मुख्य परीक्षा की सीरीज भी लाऊंगा और मुख्य परीक्षा के लिए मैं टेस्ट सीरीज भी रखूंगा और साथ ही साथ 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की मुख्य परीक्षा को भी आपको तैयारी करवाऊंगा। और विशेष तौर पर कई सारे छात्रों को होम साइंस लेकर की समस्या है, तो मैं आपको होम साइंस भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा और ज़रूर पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा था आज को लेकर के आज का अपडेट। तो आप हमारे ग्रुप से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि गांव के हर कस्बे, हर छोटे छोटे मोहल्ले, जितने भी गांव है, सब तक हमारा ये अभियान जा सके, हमारा ये हर एक बच्चे हमसे लाभान्वित हो सके, हर एक बच्चे को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके। कई सारे गाँव के बच्चे बीपीएससी के बारे में जानते नहीं हैं, बीपीएससी के बारे में उन्हें पता नहीं है, सीडीपीओ के बारे में उन्हें पता नहीं है। तो हमारा ये प्रयास है कि गांव-गांव तक लोग ये समझे कि आखिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होती है, इसको क्रैक करने से क्या होता है, सीडीपीओ क्या होता है, और गांव-गांव तक लोग जो है शिक्षित हों, बच्चे पढ़ें, घर पर रह करके पढ़ें, वे किसी भी प्रकार से मायूस ना हो, वे किसी भी प्रकार का निराश ना हो। यदि उनके क्लास बंद है, स्कूल बंद है, तो वे घर पर रह करके वे पढ़ें। तो मैं उसे ज़रूर अपना पढ़ाई दूंगा, मैं अपना मेहनत दूंगा, आप लोग अपना मेहनत देंगे। तो चलिए, आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जम के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप को जो है लोगों के साथ शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल को लोगों के साथ शेयर करें, और फिर आप देखिए कि मैं आपके लिए और भी कितना प्रतिबद्ध रहूँगा और कितना आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।